जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ एक्ट एंड रूल का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे सीएसएफ एसआईएलडीसी के लिए 3 कोर्स उपलब्ध हैं। सीएसएफ एक्ट एंड रूल का एक स्पेशल कोर्स है 199 का, जहां पे आपको इसका पीडीएफ और पूरा वीडियो अवेलेबल होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो अभी आप हमारा कोर्स से जुड़े और आपको वहां पे पता चलेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे क्या, ताकि आपका कोई भी कंटेंट वहां पे ना छूटे। और इसी तरह से 599 और 799 के भी कोर्स हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे उपलब्ध है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट कवर कराए गए हैं। तो आज ही आप हमारा कोर्स से जुड़े, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। स्टार्ट करते आपका वीडियो को। क्या कह रहा है? सेक्शन 3 किसका है? ये सेक्शन 3 सीएसएफ एक्ट 1968 का केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम का धारा क्या है? हमारा 3। हम हर वीडियो में 2 धारा को कवर करेंगे। 11 वीडियो आपके धारा से रहेंगे ताकि एक भी चीज छूटने ना पाए। क्या कह रहा है धारा 3 में? बल का संगठन। क्या? बल का संगठन। बल का संगठन में क्या कह रहा है? पहला सबसेक्शन, केंद्रीय सरकार, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ के एक सशस्त्र बल का गठन और संधारण किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संघ का एक सशस्त्र बल। अच्छा, ये सशस्त्र बल कब किया गया था? जब जब ये चीजें आए तो आप ध्यान दीजिएगा 1983 में क्या किया जाएगा? गठन और संधारण किया जाएगा, जिसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहा जाएगा। और इसका नाम क्या होगा? इस बल का नाम क्या होगा? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और जो उस सरकार, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होगा, उसका कार्य क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है, यानी जो केंद्रीय सरकार है या जो सरकार है, उसके सरकार के फिर संयुक्त उद्यम, संयुक्त मतलब आपके मिले हुए, ठीक है, यानी गवर्नमेंट का भी हो, प्राइवेट भी हो, अथवा निजी, जैसे आपका रिलायंस हो गया, इंफोसिस हो गया, पतंजलि हो गया, औद्योगिक उपक्रम के, औद्योगिक उपक्रमों की श्रेयस्कर सुरक्षा और ऐसे अन्य कोई कर्तव्य जो केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपा जाए के लिए होगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, किसके लिए किसके किसके लिए होगा? जो कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर उसको कार्य सौंपती रहे। फिर सरकार के जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री जो है, और जो आपका मिली हुई इंडस्ट्री है, यानी प्राइवेट और आपका सरकारी दोनों जो है। फिर दूसरा सब सेक्शन क्या कहता है हमारा? बल का गठन इस प्रकार पर्यवेक्षण अधिकारी, यानी जब बल का बनाया जाएगा तो इसमें कौन कौन शामिल होगा? तो पर्यवेक्षण अधिकारी का मतलब क्या हो गया आपका? सुपरवाइजरी ऑफिसर। सुपरवाइजरी ऑफिसर में कौन आ जाते हैं? इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर, यानी असिस्टेंट कमांडेंट से स्टार्ट हो जाता है आपका सुपरवाइजरी ऑफिसर। फिर अधीनस्थ अधिकारी। अधीनस्थ अधिकारी में कौन कौन आ जाता है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, एक इसमें आ जाते हैं, अधीनस्थ अधिकारी में आ जाते हैं। अवर अधिकारी। अवर अधिकारी को क्या कहा जाता है? अंडर ऑफिसर, यानी कि हेड कांस्टेबल। और बल के अन्य नामांकित सदस्यों से किया जाएगा जिन्हें ऐसा वेतन और अन्य पारिश्रमिक दिया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए। तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। धारा 3 में क्या है? धारा 3 में है बल का संगठन। बल का जो है गठन किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसकी सुरक्षा के लिए किया जाएगा? सरकार के जो औद्योगिक उपक्रम हैं, जो प्राइवेट उपक्रम हैं, या जो आपके मिले जुले हैं। फिर इस बल का गठन किसको किसको मिला के किया जाएगा? जो आपके सुपरवाइजरी ऑफिसर हो गए, सबऑर्डिनेट ऑफिसर हो गए, अंडर ऑफिसर हो गए, और
इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स हो गए, इससे जो है गठन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बल के गठन में कौन कौन होता है, तो आप याद रखिएगा पर्यवेक्षण अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी और बल के अन्य नामांकित सदस्य। फिर यहां से जो जो प्रश्न बन सकता है आपका, किसका किसका सुरक्षा करेगा, सरकार का जो उद्यम है, फिर संयुक्त उद्यम जो है, निजी औद्योगिक उपक्रम जो है, इनका सुरक्षा करेगा, और केंद्रीय सरकार और भी जो कार्य समय समय पे सौंपते जाए। अब हम आ जाते हैं आपका, इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में भी लोग देखते हैं स्टूडेंट। सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स, यानी बल का क्या आपका संगठन। देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जो है सीआईएसएफ को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। फिर क्या कह रहा है, आर्म फोर्स, आर्म फोर्स कब बनाया गया, 1983 में। द यूनियन टू बी कॉल्ड द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इस फोर्स का नाम क्या होगा, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, फॉर द बेटर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओन्ड बाय दैट गवर्नमेंट, joint venture or private industrial undertaking, and to perform such other duty as may be entrusted to it by the central government। ये अभी हम लोग तीसरा धारा ही तीसरा सेक्शन देख रहे हैं, पहले हिंदी में देखा गया, अब इंग्लिश में देखा जा रहा है। The force shall be constituted in such manner shall consist of such number of supervisory officer, कौन कौन होगा इस जब फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा तो कौन कौन होगा, सुपरवाइजरी ऑफिसर, सबऑर्डिनेट ऑफिसर, अंडर ऑफिसर एंड अदर इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 हमारा धारा 4 क्या कहता है, पर्यवेक्षक अधिकारियों की नियुक्ति और उनके अधिकार। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि सुपरवाइजरी ऑफिसरों की जो नियुक्ति होती है और उनके अधिकार के बारे में किस धारा में दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, धारा 4 हो जाएगा। और भी बातें कही गई हैं उसको देखते हैं। केंद्रीय सरकार कौन कर सकता है, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, किसी व्यक्ति को बल का महानिदेशक यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी पर्सन टू डायरेक्टर जनरल पोस्ट और एंड अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी गण। तो आप यहां पे याद रखना, अधिकारी का, ऑफिसर का, अधिकारी का प्लूरल क्या होता है हिंदी में, अधिकारी गण, बहुवचन, जो नियुक्त करेगी जो आवश्यक समझे जाए, यानी उसको जितना लगेगा आवश्यकता उतने जो है आपका सुपरवाइजरी ऑफिसरों की नियुक्ति करेगी। कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। फिर क्या कह रहा है, महानिदेशक और अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी जिन्हें इस प्रकार नियुक्त किया जाएगा और वे उन अधिकारों और प्राधिकारों का प्रयोग करेंगे जैसा कि इस अधिनियम में यानी इस सीआईएसएफ एक्ट में और इसके अंतर्गत विहित किया गया है। तो देखिए सेक्शन 4 इंग्लिश में देखते हैं। अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ सुपरवाइजरी ऑफिसर, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट ए पर्सन टू बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फोर्स एंड सच अदर सुपरवाइजरी ऑफिसर एज कंसिडर्ड नेसेसरी। The Director General and every other supervisory officer so appointed shall have, shall नहीं होगा, shall have होगा, SHALL, and may exercise such powers and authority as is provided by or under this act। तो आप लोगों के लिए वीडियो में 2 प्रश्न रहेंगे। आपको बताना है कि डीआईजी का जो नियुक्ति होता है किस धारा के अंतर्गत होता है, आपको सेक्शन बताना है। डीआईजी एक आपका सुपरवाइजरी ऑफिसर होते हैं, आपको बताना है सुपरवाइजरी ऑफिसर के अंतर्गत डीआईजी का नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि
कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट करेगा, एक क्वेश्चन पिछले बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो ऐसे ही और आपके जीके के पार्ट का वीडियोस हम लेके आएंगे आपको अपने कोर्स के माध्यम से। तो आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके रखें ताकि आपको हर सही से कोर्स मिलता रहे। थैंक यू।